तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 और आते हैं उसको क्वेश्चन नंबर 1 पे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें इन इक्वेशन के बेटा रूट्स निकालने हैं और मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम रूट्स निकाल रहे हैं इन सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाय द मेथड ऑफ मिडल टर्म स्प्लिट। तो करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, x² - 3x - 10 = 0 और इसमें हम लगाएंगे मिडल टर्म स्प्लिट। तो x² को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो कितना आया -10x² आया। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके -10x² आए और उन दो नंबर को तोड़ जोड़ के प्लस माइनस करके समहाउ या तो सम करके या डिफरेंस करके ये मिडल टर्म आए -3x। ठीक है ना, दोबारा सुन लेना, हमने x² को -10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया -10x²। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई होके क्या दें -10x² दें और प्लस माइनस होके क्या दें -3x दें। तो भाई ऐसे कौन कौन से नंबर है बेटा अपने, तो एक तो है जी अपना 5 2 * 10 होता है ना, 5 2 * 10 होता है, 5 2 * 10 होता है। और लेकिन 5 + 2 कितना होगा 7 होगा, है ना, और -5 + 2 कितना होगा 3 होगा। तो अपनी जो टर्म्स आई वो हो गई -5x और +2x। ठीक है ना भाई, -5x को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा -10x² आएगा, और -5x और 2x को जोड़ता हूं तो कितना आएगा -3x आएगा। तो हमारे पास दो टर्म्स क्या आ गई -5x और 2x। तो हम यहाँ पे x² और इस -3x को स्प्लिट कर देंगे, -5x प्लस में 2x -10 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचा x - 5। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा प्लस का 2 तो अंदर क्या बचा x - 5 = 0। तो यहाँ x - 5 तो x - 5 कॉमन आ गया और यहाँ x + 2 कॉमन आ गया = 0। अब या तो x - 5 0 है या x + 2 0 है। तो यहाँ से x कितना आ गया बेटा 5 आ गया और यहाँ से x कितना आ गया -2 आ गया। तो ये जो x 5 और -2 आया ना, यही हमारे रूट्स हैं। सो रूट्स आर 5 and -2। तो नोट करो बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट है जी अपना 2x² + x - 6 = 0। दोबारा वही सिंपल टेक्निक, क्या भाई, इस 2x² को इस x² वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस कांस्टेंट टर्म से -6 से, तो कितना आया -12x²। फिर आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके कितना आए -12x² आए और उन नंबर को तोड़ जोड़ के आए ये बीच वाली मिडल टर्म +x। ठीक है, तो ऐसी दो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, सोचो बेटा। अगर मैं -2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -12 आ जाएगा, है ना, मतलब -2x × में 6x कितना आ गया -12x² आ गया। लेकिन इस -2x और 6x को अगर मैं जोड़ता हूं तो 4x आ रहा है ना, ये मिडल टर्म नहीं आ रही हमारे पास +x। तो वो दो टर्म्स क्या होंगी 4x और 3x। ठीक है भाई, 4x -4x और +3x। अगर मैं -4x को मल्टीप्लाई करता हूं +3x से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा भाई -12x² ही आएगा ना, और -4x को अगर 3x में जोड़ता हूं तो कितना आएगा -x ही आएगा। तो यहां हमने कर दिया जी इसे 2x²। अच्छा +x है ना, तो हम क्या करते हैं फिर, क्या देखो काम कर रहे हैं, क्या +4x ले रहे हैं और -3x ले रहे हैं, तो हमारे पास +x है ना, और यहाँ +4x और -3x का प्रोडक्ट। ओके, तो 2x² +4x और -3x - 6 = 0। इन दोनों में कॉमन आया बेटा 2x तो अंदर बचा x + 2, इन दोनों में कॉमन आया -3 तो अंदर बचा x + 2 = 0। तो अब इसमें क्या कॉमन आ गया, देखो यहाँ भी x + 2 यहाँ भी x + 2, तो होल कॉमन बाहर आ गया x + 2, तो अंदर क्या बचेगा बेटा 2x - 3। ठीक है, = क्या जी 0 हो गया। तो या तो x + 2 0 है या 2x - 3 0 है। तो यहां से x कितना आ गया -2 और यहां से 2x कितना हुआ 3 और x कितना आ गया 3/2। तो जो हमारे रूट्स आ गए, रूट्स आर
-2 एंड 3/2। ठीक है, तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या कर देंगे जी, इस √2x² को मल्टीप्लाई कर देंगे 5√2 से। √2 क्या हो गया, 2 5 2 10x²। अब मिडिल टर्म क्या है हमारी, 7x। तो हमें ऐसे कोई से दो नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई होके तो 10x² दे, और उन नंबर का अगर हम सम या डिफरेंस करें तो 7x आए। मतलब ऐसे कोई से दो नंबर जो तोड़ जोड़ के कितने हैं, 7x, और मल्टीप्लाई करके कितने हैं, 10। एक बात सोचो आप, 2x और 7x ही तो होंगे ना, 2x और 5x भाई 2x प्लस 5x कितना होता है, 7x होता है, सम करके 7x आ गया। ठीक है, और 2x इंटू में 5x कितना होगा, 10x² आएगा। ठीक है, तो √2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये बहुत ध्यान से देखना ना, ये रूट जब आ जाते हैं ना तो इसमें कॉमन लेने में बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो यहाँ √2x² लिख दिया मैंने, और ये जो 2 है, इस 2 को भाई √2 इंटू में √2 बेटा क्या होगा, 2 ही होगा ना। ठीक है, तो इस 2 को मैं √2 इंटू में √2 और यहाँ x लिख दिया, प्लस में क्या आया 5x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे √2 आ रहा है, यहाँ भी √2। तो एक तो √2 कॉमन ले लिया और x ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बच जाएगा, √2। ठीक है भाई, इन दो टर्म में √2 तो दोनों में आ रहा है, तो √2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ का x तो आ ही गया बाहर। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है प्लस का 5, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली x प्लस √2 और x प्लस √2 आया जी, तो x प्लस √2 और यहाँ आ गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x प्लस √2 कितना है, 0 है, और यहाँ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यहाँ से x कितना आ गया, -√2, और यहाँ √2x कितना आया, -5, और x आ गया -5/√2। तो रूट्स आर -√2 एंड -5/√2। ठीक है बेटा, तो नोट करो, फिर अब स्टार्ट करते हैं जी इसका हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी अपना 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहां पे ना देखो हम एक काम कर ले रहे हैं, क्या हमने ना बेटा यहां इन तीनों का एलसीएम ले लिया 8, और 1 8 8 8 2 कितना होगा, 16x², 1 8 8 इंटू x 8x हो गया, 8 की 12 में 8 का आएगा 1 पे 1 1 जा 1, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, और ये 8 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 0। ठीक है, तो अब ना मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, यहां मैंने इस वजह से फैक्टराइज नहीं करा, यहाँ 1/8 आ रहा है। ठीक है, तो अगर -x को मैं स्प्लिट करता तो बात समझो, फिर ऐसे नंबर में स्प्लिट करता, क्या करता मैं भाई 2x² को 1/8 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, x²/4 आ जाता, 2 2 जा, तो वो ना बड़ा थोड़ा लेबोरियस सा हो जाता। तो इस वजह से हमने एलसीएम लेकर के इसे इस फॉर्म में लिया है, जैसे बाकी सब क्वेश्चन है। ठीक, अब करते हैं जी इसे फैक्टराइज। तो 6x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से, तो कितना आएगा बेटा, 16x² आया। अब हमें जो मिडिल टर्म है ना -8x, तो ऐसे कोई से दो नंबर सोचने जो मल्टीप्लाई होके तो भाई 16x² दे दें, लेकिन वो नंबर तोड़ या जोड़ के, मतलब सम करके या डिफरेंस करके, कुछ भी करके हमें -8x दे दे, जो कि अपनी क्या है, मिडिल टर्म है। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जो 16 देते हैं मल्टीप्लाई होके, 2 8 जा 16 है ना, लेकिन 2 + 8 कितना होता है जी, तो 10 होता है ना, तो इससे तो हो नहीं पाएगा। -4 इंटू -4 कितना आएगा, 16 ही आएगा, -4 इंटू -4 16 ही आएगा, है ना। तो मतलब -4x और -4x, तो कितना आ गया जी अपना 16x², एक ये तो आ गया, और तोड़ जोड़ के कितना आ जा -8x, तो -4x कितना आया जी, -8x, तो हमें वो टर्म्स मिल गई।
तो यहाँ कर दिया जी हमने 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा जी, 4x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा 4x माइनस 1। इन दोनों में -1 कॉमन आया तो कितना बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या निकला जी 4x माइनस 1, और यहाँ क्या बच गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो 4x माइनस 1 0 है या ये 4x माइनस 1 0 है। तो यहाँ से x कितना आएगा बेटा 1/4, यहाँ से भी x कितना आया 1/4। तो अपने रूट्स क्या आ गए, तो रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना 5th पार्ट। हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 100x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100x स्क्वायर आएगा, और अपनी मिडल में कौन सी टर्म है -20x। तो हमें ऐसे कोई से दो नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई होके कितना दे दे जी 100x स्क्वायर, और उन नंबर को तोड़ जोड़ के कितना आ जाए -20x आ जाए। तो ऐसे दो नंबर होंगे अपने, बेटा 10 भाई -10x इंटू -10x कितना होगा 100x स्क्वायर, और -10x कितना होगा -20x। ओके जी, ओके ठीक है ना। तो यहाँ कर दिया जी हमने 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन आया 10x कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा 10x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आया -1 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 10x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो 10x माइनस 1 0 है, या ये 10x माइनस 1 0 है। यहाँ से 10x इज इक्वल टू कितना आया 1, तो x कितना आ गया 1/10, और यहाँ से भी 10x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10। तो यहाँ भी x 1/10, यहाँ भी x 1/10, रूट्स इक्वली यहाँ हैं, सो रूट्स आर 1/10 1/10। बेटा यहाँ तक देखो आपको फैक्टराइजेशन इन 5 पार्ट्स का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो नोट करो बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर्स बताने हैं, इसका सम 27 है, जोड़ के 27 आ रहा है, उनका मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा है, ठीक है। तो हमने करा जी लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, तो अदर नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा ना, ठीक है भाई। दो नंबर को जोड़ के कितना आए 27 आए, तो एक x को दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स। अगर x को मैं 27 माइनस एक्स में जोड़ ही लूँ, इन दो नंबर को जोड़ू भी, तो x से x कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा 27 ही आ जाएगा। लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 होना चाहिए, मतलब x का प्रोडक्ट 27 माइनस एक्स के साथ कितना होना चाहिए जी 182 होना चाहिए। तो x मल्टीप्लाई हुआ तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ना मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1। -1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। अब लगाते हैं बेटा मिडल टर्म स्प्लिट। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182x स्क्वायर आएगा। अब हमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई हो गए कितना दे 182x स्क्वायर दे, और उन दो नंबर को अगर हम तोड़ जोड़ के कितना लाएं जी मिडल टर्म लाएं -27x, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे 14 और 13 भाई। 14x माइनस 13x कितना होगा -27x होगा ना, ठीक है। और अगर मैं -14x को मल्टीप्लाई करता हूँ -13x से, तो भाई 14 13 जा 3 4 जा 12 3 1 जा 3 प्लस 4, और ये 1 4 हो गया 182 आ रहा है ना 182x स्क्वायर यार। तो ये स्प्लिट हो गया जी हमारा x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा x माइनस 14,
इन दोनों में -13 कॉमन आया तो कितना बचा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 14, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 14 0 है या x माइनस 13 0 है। तो यहां से x कितना आया 14 और यहां से x कितना आया 13। तो अपने दो नंबर्स आ गए जी, एक 14 हो गया और दूसरा क्या हो गया 13 हो गया। यहां भी एक बात देखना बेटा, x 14 है और x हमारा 13 है। तो अगर x हमारा 14 है, दूसरा नंबर क्या होगा 27x माइनस x, तो 27 माइनस 14 तो कितना आ गया 13। यहाँ अगर हमारा x 13 है, दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 आ गया 14। ठीक है ना। तो नोट करो बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अच्छा जी, तो अपने पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बेटा इंटीजर क्या होते हैं जी अपने 0 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अच्छा, तो उसने बोला है कि दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम 365 है। कंजिक्यूटिव जानते हो ना, एक के बाद एक, जैसे एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा। अच्छा जी, तो मैं मान लेता हूं जी, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। तो अगला इंटीजर क्या होगा, उसके बाद वाला सेकंड इंटीजर क्या होगा। जैसे एक है, एक के बाद अगला इंटीजर क्या है 2, 1 + 1, उसके बाद क्या है 3, 2 + 1, तो अगला इंटीजर क्या होगा x, तो अगला क्या होगा x + 1। ठीक है, और वो बोल रहा है इनके स्क्वायर का सम, मतलब x का स्क्वायर प्लस में x + 1 का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर का सम 365 है। तो ये तो हो गया x स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर प्लस में 2x + 1 इज इक्वल टू 365। तो ये आ गया अपना 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसे ना मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और ये बेटा अपना स्प्लिट होगा देखो, x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, यहां कॉमन क्या आया x, तो क्या बचा x + 14, यहां कॉमन आएगा -13, तो अंदर क्या बचा x + 14, तो इन दोनों में कॉमन आ गया जी अपना क्या x + 14 और यहां क्या बच गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो या तो अपना x + 14 0 है या x माइनस 13 0 है। तो यहां से x कितना आ गया -14 और यहां से x कितना आ गया +13। अब हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना, इंटीजर तो पॉजिटिव है, तो -14 तो हो नहीं सकता। तो x कितना है अपना 13 है। ठीक है, और अगला क्या होगा x + 1, 13 + 1, तो क्या आ गया जी 14। तो अपने इंटीजर्स क्या आ गए, तो अपने इंटीजर्स आ गए 13 एंड 14। तो नोट करो बेटे, फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन 5th। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड्स। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसे मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। जहाँ पे जो बेटा AB है ना, उसे अपन अल्टीट्यूड मान लेते हैं। तो ये अल्टीट्यूड हो गया और BC हो गया बेस। बोल रहा है जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ना। तो लेट बेस BC इज इक्वल टू x। तो BC को x मान लिया। अब जो अल्टीट्यूड है ना AB, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अल्टीट्यूड कितना होगा x - 7 होगा। भाई बेस x है, अल्टीट्यूड से 7 सेंटीमीटर कम है, x - 7। और उसने बताया जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज होती है अपनी, वो है 13 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अरे राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या लगेगा इस पर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है जी अपनी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हो गई अपनी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि अल्टीट्यूड है। यहां लिख देता हूं चलो,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए बी हो गया, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बेस कितना हो गया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर। तो ए बी है जी अपना x माइनस 7 का स्क्वायर, बी सी है जी अपना x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना आ गया 13 का स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 और 49 तो कितना हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। तो 2 से डिवाइड करके कितना आया जी अपना x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो है बेटा अपना x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो यहां पे हम इसे किस में स्प्लिट करेंगे माइनस 7x को, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या कॉमन आया जी, x कॉमन आया तो कितना बचा x माइनस 12, यहां कितना आया प्लस 5 कॉमन तो कितना आया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक तो अपना x प्लस 5 है या अपना x माइनस 12 है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना है हमारे पास माइनस 5, यहां से x कितना है जी 12। भाई माइनस 5 तो नहीं हो सकता ना, जो बेस में नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x कितना होगा 12 हुआ, x 12 हुआ, जो कि क्या है अपना बेस बोले तो BC, और एक है जी अपना AB कितना है अपना x माइनस 7 मतलब कि 12 माइनस 7, तो कितना आ गया जी 5 आ गया, ठीक है। तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If total cost of production of that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article, है ना। तो क्वेश्चन बेटा पढ़ा आपने, है ना। अब ना क्वेश्चन समझो, देखो क्वेश्चन है क्या, मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, सिचुएशन समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि चल क्या रहा है सवाल में। उस कॉटेज इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर डे पे किसी दिन कुछ आर्टिकल्स बने, ठीक है, मान लेता हूं 10 आर्टिकल्स बने, तो बता रहा है एक आर्टिकल की कॉस्ट पता है कितनी होगी, जितने उस दिन आर्टिकल बने हैं उसके ट्वाइस में, उसके दुगने में। तो ट्वाइस कितना होगा 20, उसमें 3 ज्यादा, मतलब एक आर्टिकल 23 रुपए का होगा। समझ आई सिचुएशन। एक और तरीके से समझो, एक और तरीके से मान लेते हैं उस पर्टिकुलर डे पे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 आर्टिकल्स बने। कितने आर्टिकल्स बने 5 आर्टिकल्स बने, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट पता है कितनी होगी, जितने आर्टिकल्स बने उसके दुगने, दुगना कितना होगा जी ट्वाइस कितना होगा 10, उसमें 3 ज्यादा, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी 13 रुपए होगी, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मान लेता हूं मैं जी कि जो हमारे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जो भी पर्टिकुलर डे होगा वो है x, वो x है। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा जी, कितना बोला उसने भाई, जितने उस दिन आर्टिकल बने हैं उसके दुगने में 2x, उसमें 3 ज्यादा। सिचुएशन समझ आई, 3 ज्यादा, ठीक है। अब एक बात देखो, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए, है ना, और ये आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। अब एक बात देखना, अगर मैं बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल से, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ही तो आ जाएगी ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने x, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी है 2x प्लस 3, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई जी, टोटल कॉस्ट है ₹90। तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो यहाँ सॉल्व करता हूँ जी इसे। अब 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो हम जी क्या करेंगे, अब 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 90 से, तो कितना आया माइनस 180x स्क्वायर आ गया जी। अब ऐसे कोई से 2 नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करके कितना आए माइनस 180x स्क्वायर आए, और उन नंबर्स को प्लस माइनस करके कितना आया जी अपना मिडिल टर्म आए पॉजिटिव 3x।
तो हैं जी अपने ऐसे दो नंबर हैं ऐसे 15x और -12x। तो 2x स्क्वायर प्लस में 15x -12x -90 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 15x और -12x कितना होगा, 3x ही आएगा, है ना। और 15x को और मल्टीप्लाई करता हूँ -12x से, तो भाई 15 12 जा 2 15 जा 30 और 1 15 जा कितना होगा 15, तो कितना आया जी 180 आया ना, तो -180x स्क्वायर ही तो आ रहा है, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ देखो कॉमन आया x, तो अंदर कितना बचा 2x प्लस 15। यहाँ कॉमन आया अपना -6, तो कितना बचा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक आया जी अपना कॉमन कितना 2x प्लस 15 और दूसरा आया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो 2x प्लस 15 क्या हो गया 0 या x माइनस 6 क्या हो गया 0। तो यहाँ से x कितना आ गया -15/2, तो ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ से x कितना आ गया 6 आ गया जी, है ना। तो उसने पूछा था नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो x 6 आया, तो बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए अपने, वो तो 6 हो गए। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है अपनी, वो है जी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू में 6 प्लस 3, तो 2 6 12 प्लस 3 15, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 15 आ गई। तो यहाँ खत्म हुई बेटा अपनी एक्सरसाइज 4.2। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3, ठीक।